खालिक कायनात जल्ल जलालुहु की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख्लीक़ कुदरत, कसीम नुमाए जन्नत, शहनशाह दिन मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबे कायनात, मलजा कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज करने के बाद सदर मजलिस, अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत, मुहक्किक अहले सुन्नत, मुनाज़िर इस्लाम, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, हज़रत क़िबला अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अरशद मसूद अशरफ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, फाज़िल मोहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा साहिब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, मुखलिस फ़िल्लाह मुजाहिद अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उमैर साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु व दीगर बानियान मजलिस, हाज़रीन और सामीईन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है कि आज का ये अज़ीम शान दस्तरख़ान हुज़ूर की निस्बतों के तक़द्दुस पर पहरा देने के लिए सजाया गया है। डॉक्टर साहब क़िबला की माइयत में और इनकी सदारत में आज हम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों को सलामी देने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हुजूर की पाकीज़ा निस्बतों के तक़द्दुस और तवस्सुल से हमेशा के लिए हमें खैर नसीब फरमाए, बरकत नसीब फरमाए और हमें हमेशा पाकीज़गी अता फरमाए। यकीनन अहले हक़, अहले सुन्नत व जमात वो लोग हैं जो अल्लाह के फ़ज़ल से मुनसिफ़ हैं, अदल वाले हैं, इंसाफ वाले हैं। ना वो अफराद का शिकार हैं, ना तफरीद का शिकार हैं। हर हवाला से हुजूर की निस्बतों की अज़मत को सलामी भी देते हैं और उनकी ग़ुलामी भी करते हैं। काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल शिफा शरीफ के अंदर हुजूर के इसम शरीफ पर बहस करते हुए लिखा है कि ये जो हुजूर का इसम शरीफ है ये बाबे तफ़ईल है। सरकार का इसम पाक मैं बरकत के लिए एक मरतबा ले लेता हूँ, वैसे हमारी जुर्रत नहीं होती कि हम बार बार हुजूर का ज़ाती इसमें पाक लें। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं ये बाब तफ़ईल है और बाब तफ़ईल के कम अज़ कम दो खासे हैं। एक खासा ये है कि इसका जो सिस्टम है बाब तफ़ईल का वो ये है कि इसमें बेखुदी होती है। क्या मतलब कि जब ये बयान करना हो किसी चीज़ में बेखुदी है, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो औरतें हाजिर हुईं तो उस वक्त आपके चेहरे का दीदार करके उनने उंगलियां काटी। तो कुरान शरीफ में क़त्तअना अयदियहुन्ना, ये क़त्तअना बाब तफ़ईल है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं कि सोच समझ के काटी थी, बल्कि बेखुद हो गई थी, बेखुदी थी। तो फरमाया ये जो हुजूर का इसम है ना, इसमें भी बेखुदी कि जब बंदा सोचता है, सुनता है, समझता है, गौर करता है तो ये दीवाना वरफ्ता हो जाता है, इसके अंदर बेखुदी पैदा हो जाती है। और देखिए कि आज हम अहले सुन्नत व जमात जब हुजूर का नाम लेते तो बेख्तियारी तौर पर हमारे अंगूठे आंखों के साथ क्यों चले जाते। अल्लाह अकबर, ये एक सरकार के इस्म का फैज़ान है।
हुजूर के इस्म की एक नूरानियत है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम जब सरकार के दरबार में हाजिर हुए थे तो सरकार पाक के चेहरे को देखकर बेखुद हो गए थे। कितने सवालात थे, क्या कुछ था। यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन क्या जवाब दिया था कि इन जैसा ऐसे चेहरे वाला ये झूठा नहीं हो सकता, और कोई सवाल किए बगैर कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए। यानी बेखुदी। उस पर बहुत सारी जिहाद से बात हो सकती है, लेकिन ये हुजूर के इस्म का खासा हजरत काजी साहब फरमाते हैं कि इसमें बेखुदी। दूसरा क्या है कि फरमाया बावे तफील का दूसरा खासा ये होता है कि इसका असर कुल तक नहीं जुज तक जाता है। क्या मतलब है? कत्ताना ऐदिया हुन्ना को ले लीजिए कि ये नहीं कि उंगलियां काटी थी तो एक जगह से काटी थी, फरमाया नहीं, इधर से भी काटी, इधर से भी काटी, इधर से भी काटी, इधर से भी काटी, बेखुदी में। तो फरमाया जो हुजूर का इसमें पाक है ये एक इशारा करता है कि हुजूर का सिर्फ और सिर्फ हुजूर की जात ही बेमिसाल नहीं, हुजूर का जुज जुज बेमिसाल है। हुजूर के जिस्म पाक से जो शय लग जाती है वो बेमिसाल है। हुजूर के जिस्म के आज़ा बेमिसाल है, हुजूर की आंखें बेमिसाल है, हुजूर की जुबान बेमिसाल है, हुजूर का लब बेमिसाल है, हुजूर का लुआ बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। हुजूर के जिस्म पाक, हुजूर का ज़माना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी निस्बतें हैं, अगर बाप की तरफ चला जाए तो हुजूर के वालिद पाक बेमिसाल हैं, आपकी वालिदा बेमिसाल हैं, आपके सहाबा बेमिसाल हैं, आपका खून बेमिसाल है, आपकी औलाद बेमिसाल है, आप जिस कब्र में लेटे कब्र की मट्टी भी बेमिसाल है। अर्श से भी आला है, लूह से भी आला है, कलम से भी आला है, बैतुल मामूर से भी आला है। यानी हुजूर की हर जिहत मा वक़अ दिल्लुहु अलल अर्द क़त्तु मा सहरा बौलुहु अलल अर्द क़त्तु लम यहतलिम क़त्तु लम यतसाउब क़त्तु वुलिद मख्तूनन तनामु ऐनाहु वला यनामु क़ल्बुहु कान यंज़ुरु मिन वराइहि कमा यंज़ुरु मिन। हुजूर का साया कभी जमीन पे नहीं पड़ा, हुजूर को कभी एहतलाम नहीं हुआ, हुजूर को कभी जमाई नहीं आई, हुजूर के जिस्म नूर पे कभी मक्खी नहीं बैठी, हुजूर के लिबास पे कभी मक्खी नहीं बैठी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी जात है कि सरकार जैसे आगे देखते थे हुजूर ऐसे पीछे भी देखते थे। हुजूर बैठे ऊपर होते थे, इज़ा जलसा बैन कौमिन कानत कतिफा अला मिन्हु, बैठे नीचे होते थे, सबसे ऊंचे नजर आते थे। अल्लाह वलिदा मख्तूनन, खतना बुरीदा दुनिया पे तशरीफ लाए। यानी हुजूर की हर जिहत बेमिसाल है, सिर्फ कुल बेमिसाल नहीं, जुज भी बेमिसाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाला से कोई भी निस्बत सरकार की हो जाए सरकार के साथ तो फिर वो बेमिसलो बेमिसाल हो जाती है। ये बाबे तफील का दूसरा खासा है। तो फरमाया सरकार का जो इसम है ये बाबे तफील है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया इस लिहाज से ये जहत हजरत काजी साहब ने बयान फरमाई है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो अब अगर गौर फरमाएं तो इस बात का अंदाज़ा आप सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ पर लिखा है, और काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी ने यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात बयान फरमाई है। और आपका माहौल बड़ा खूबसूरत है, चेहरे चमक रहे हैं, इल्मी ज़ौक़ है आपके अंदर, और आपकी आंखें टमटमा रही हैं, और जब मैं बयान कर रहा हूँ तो आपका ज़ौक़ बढ़ रहा है। इस वजह से थोड़ा मैं मज़ीद गहराई में जाना चाहता हूँ। काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह यहाँ पर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो हुजूर की निस्बत आज उस पाक खाक से है, उस पाक मट्टी से है, जो मट्टी हुजूर के जिस्म से नहीं बल्कि हुजूर के कफन से लगी है। फरमाया उस मट्टी की ये शान है कि फरमाया वो मट्टी अर्श से भी आला है, लोह से भी आला है, कलम से भी आला है, बैतुल मामूर से भी आला है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, सुबहान अल्लाह। अब थोड़ा सा रुक कर गौर फरमाइएगा, उलमा बैठे हैं, अगर मट्टी अर्श से आला है तो फिर हमें समझना चाहिए कि मट्टी सिर्फ कफन से लगी। इस पर और भी कलाम हो सकता है। हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिक्र खैर शरीफ के अंदर आपके मलफूजात मौजूद हैं, उनसे जब पूछा गया कि ये वजह क्या है, उसमें आपने जो वजह बयान की है वो बंदा आशश कर उठता है कि उसकी जो वजह हुजूर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान की है। लेकिन यहाँ पर यह बात अवामुन नास के समझने और समझाने के लिए, आसानी के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मट्टी जिस्म से नहीं लगी, मट्टी कफन से लगी है।
तो मट्टी कफन से लगकर अर्श से आला है, लोह से आला है, कलम से आला है, बैतुल मामूर से आला है। तो मुझे फिर आप सोच कर जवाब दें और समझ कर जवाब दें, अगर मट्टी अर्श से आला है तो फिर हुजूर का खून कितना आला होगा। आवाज थोड़ी सी कम है, शायद आपको समझ नहीं आई, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपके हाथ नहीं खड़े कराऊंगा और आपके ये भी नहीं कहूंगा कि आप आवाज ऊंची करें, मैं कोशिश करूंगा खुद समझाऊं, ताकि जो बात अंदर लगे उससे जो सुभान अल्लाह निकलती है उसका बड़ा वजन है। मेरे जोर से जो कहेंगे उसका वजन नहीं, अंदर वाला जोर जो आपका होगा ना, और अंदर वाला जोर मैं कोशिश करूंगा समझाऊंगा। क्यों? अल्लाह अकबर। जब बात रसूलुल्लाह की होती है तो ये हो ही नहीं सकता कि सुन्नी चुप रह जाए, शर्त समझ आ जाए। समझने की मैं कोशिश करता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कुरान शरीफ की जो कपड़ा है तो आम कपड़ा ही है ना, जो बाजार में है, उससे रजाई बनाएगी, उससे तलाई बनाएगी, उससे कपड़े बनाएगी, उसे कुछ चूमता नहीं। लेकिन कुरान शरीफ के गिलाफ को क्यों कुछ चूमा जाता है? क्या वजह है, क्यों चूमा जाता है? बोलिए। आज रेल के ऊपर कोई पांव रखता है? आलन लकड़ी कहां से आई, किस जगह से आई, किसने बनाई, उसकी असल एक है, नस्ल एक है। लेकिन उस लकड़ी, उस रेल पर कदम कोई नहीं रखता, क्योंकि उस रेल पर कुरान है। तो भाइयों समझने के लिए काफी है कि अगर लकड़ी पर कुरान आए तो उसका अदब है, तो जो रसूलुल्लाह की आल व असहाब है। ये समझने वाली बात है ना कि जो हुजूर के जिस्म पाक से मट्टी लगी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक के कफन से मट्टी लगी है, कफन से मट्टी लगकर अर्श से आला है, लोह से आला है, कलम से आला है। अब कुरान शरीफ में तो यहां तक है कि अब जूते हमारे पैरों में हैं, जूते हैं, जाहिर है जूते ही जूते। अब जूता किसी को किसी से इंसल्ट के लिए ये कहा जाता है, जी जूते खाने नहीं, ऐसे ही है, लेकिन जूते हैं। कुरान कहता है वह तहमिलुहुल मलाइका, ऐसे जूतों का जिक्र है फरिश्ते सर पे उठाते। वो कौन से जूते हैं, वो कौन से जूते हैं जो फरिश्ते सर पे उठा रहे हैं? अल्लाह, वो नालेने मूसा हैं, वो नालेने हारून हैं, वो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के कदमों से लगे हैं। तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों से लगने वाले जूते अगर फरिश्ते सर पे उठाते हैं तो हुजूर के जिस्म से लगने वाली अशिया का मकाम क्या होगा? हुजूर से निस्बत रखने वाली चीजों का मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है? ये समझने वाली बात है। आज तो टके टके का बंदा सहाब पे बात करता है, हुजूर की औलाद पे बात करता है, हुजूर की अज़वाज पे बात करता है। अल्लाह अकबर, बात समझने वाली है। मट्टी अर्श से आला है, मट्टी लोह से आला है, मट्टी कलम से आला है, मट्टी बैतुल मामूर से आला है। अब अगर आपकी समझ शरीफ में आई तो जरूर आपके चेहरे चमक जाएंगे, दिल खुल जाएगा, अल्लाह अकबर, सीना चमक जाएगा। अल्लाह अकबर। मट्टी अर्श से आला है, सादा लफ्जों में समझाने लगा हूं। मट्टी जिस्म का हिस्सा तो नहीं, अगर मट्टी अर्श से आला है, अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, जिगर के टुकड़े फातिमा का क्या मकाम होगा? वाह, आवाज आपकी बुलंद है क्योंकि आपको समझ शरीफ आ गई है। अल्लाह अकबर। फिर एक सवाल करने जा रहा हूं, मट्टी अगर अर्श से आला है, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, मट्टी अगर अर्श से आला है, लोह से आला है, कलम से आला है, मेरे भाइयों वो मां कितनी आला होगी जिसके मां के पेट में हुजूर 9 महीने रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह, वालिदे मोहतरम की क्या शान होगी कि जिनके सुन में नूर पाक रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी गौर करते हैं, आपके चेहरे मजीद चमक जाएंगे। मट्टी अगर अर्श से आला है, लोह से आला है, कलम से आला है, बैतुल मामूर से आला है, अब मुझे सोच के जवाब देना है। अल्लाह अकबर। जिस हस्ती को रसूलुल्लाह ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, अल्लाह अकबर, फरमाया लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, अगर मट्टी अर्श से आला है तो मौला अली का क्या मकाम होगा? अल्लाह अकबर। मौला अली के नाम पे और थोड़ी सी आवाज बुलंद कीजिए, किसी वजह से मैं कह रहा हूं। देखिए ना, दुकानदार हो ना, दुकानदार हो, आजकल जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है ऐसे ही है ना।
बाजार में जाए, आर्टिफिशियल फूलों वाले दुकान सजा के बैठे हुए, क्या बात है, तो जो असली वाले उनके शटर भी बंद हो आधे आधे, तो गाहक क्या समझेगा, यही असली है। मौला अली के नाम पर जब असली ना बोले तो लोगों ने नकली को ही असली समझना है ना। नहीं समझ आई तो अब मेरा हक बनता है मैं अर्ज करूं ना आपसे, आपको थोड़ी सी तकलीफ दूं कि मौला अली के नाम पे सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह अकबर जल। अब देखिए ना कि ऐसे 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 करके हमारी नौजवान नस्ल कहेगी यार ये ही अली को मानते हैं, ये ही अली को मानते हैं, लेकिन जो उलमा बताते हैं, जो हक है, जो कुरान में है, जो सुन्नत में है, उसमें तो है कि ये सुन्नी भी अली को नहीं मानते, सुन्नी ही अली को मानते। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर हाथ उठ जाए मौला अली के नाम पर सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, हम तो ये, हमें कोई मसला ही नहीं, ना हम राफजी हैं ना हम खारजी हैं, ना हमें सहाबा से बुग़्ज़ है ना हम अहले बैत से बुग़्ज़ है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। हमें तो सितारों से भी प्यार है, हमें तो कश्ती से भी प्यार है, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से प्यार है। हाँ, हमारे अंदर तो मौला अली के नाम पर भी ठंड पड़ती है, सिद्दीक़ अकबर के नाम पे भी ठंड पड़ती है, जनाब उमर फारूक पाक के नाम पे भी ठंड पड़ती है, सहाबा का नाम लें तो हमें ठंड, अहले बैत का नाम हमें ठंड, क्योंकि हम ऐसे रास्ते पर हैं जिसमें ना तोड़ है, ना जोड़ है, ना मोड़ है, सीधी सड़क तैयबा नगर को है। तो हमें तो मौला अली के नाम पे भी मसला नहीं, किसी को मौला अली के नाम पे मसला, किसी को सिद्दीक़ अकबर के नाम पे मसला, किसी को फारूक आजम के नाम पे मसला, किसी को सहाबा के नाम पे मसला, किसी को अहले बैत के नाम पे मसला। एक अहले सुन्नत है, जब भी हुजूर की निस्बत का नाम आए चेहरा चमक जाता है, सीना खुल जाता है। अल्लाह अगर नारा लगाना, मेरी उलमा बैठे, अगर नारा वैसे तो बड़े रोन नालू चुप्पी चंगी, अगर नारा लगाना है ना, मैं अल्लाह अकबर तकाजा नहीं करता कि आप नारा लगाएं और सुभान अल्लाह कहें, लेकिन अगर लगाना है मौला अली का नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मर्दों वाला है ना, शाहीन वाला नारा है, ऐसे नारा लगाएं कि पता चले अहले हक बैठे हैं। मैं लगा देता हूँ, आप जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, हाथ बुलंद हो जाए तो मुकद्दर बुलंद हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ बंदे हाथ नहीं खड़ा करते, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप तो सब कर रहे हैं, माशाअल्लाह। शहर का माहौल है, गुजरा वाला तो वैसे ही माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं अक्सर कहता हूं क़यामत तक जो हलाली होगा मौला अली के दर का सवाली होगा, जो हलाली है वो मौला अली का सवाली। हाँ, हमें तो कोई मसले को नहीं। अल्लाह अकबर। इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात ये बात समझने वाली है। अल्लाह अकबर। और ये मैंने ये जो बात अर्ज की है, इसको ये नहीं कि मैंने जज्बाती तौर पर बात की है, सुन्नी भी अली को मानते हैं ना, सुन्नी ही मानते। वजह दलील क्या है? क्या दलील है? मैं दलील अर्ज करता हूँ, उलमा की मौजूदगी में अर्ज करता हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। कुरान अली के साथ है और अली, जिधर कुरान होगा उधर, और जिधर अली होगा उधर। बात पक्की है, समझ आ गई है? कुरान और अली फरमाया हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे होंगे। चेहरे चमक जाए ना जरा, हाजी, असली फूल पता लगे असली है। अल्लाह अकबर। इकट्ठे हैं दोनों ऐसे, हौज़े कौसर पर भी मौला अली और कुरान इकट्ठे हैं। जिधर कुरान होगा उधर अली, जिधर अली होगा उधर, थोड़ा करीब आ जाए, जिस सीने में कुरान होगा उधर अली, जिधर अली होगा उधर। ठीक है, अब देखते जाए, एक जगह पर कुरान 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 कुरान, तफहीमुल कुरान, पता नहीं क्या है, कुरान है लेकिन मौला अली कोई नहीं, नारा हैदरी कोई नहीं, अली कोई नहीं, कुरान है। एक जगह हैदरी नारा है, कुरान कोई नहीं। कोई तनकीद की बात नहीं, इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं। तफरका परवरी पे हम लानत बेचते हैं दयानतदारी से, चूंकि मैं 3 जगह जुमे का खुतबा देता था। अब भी मेरा ऐलान है कि किसी मसलक का बंदा भी आए दयानतदारी से बात सुने। हम न गाली वाले हैं न गोली वाले हैं, लेकिन दलील दरवाजे तक देते। बात दलील से, दलील के बगैर नहीं, ना गाली की हमें जरूरत ही नहीं।
कोई जरूरत नहीं हमें गाली निकालने की। क्यों? हमारे पास दलील है। एक जगह कुरान का नारा है अली पाक कोई नहीं, एक जगह अली पाक का नारा है कुरान पर ईमान कोई नहीं। इधर कुरान है अली कोई नहीं, खवारिज है। इधर रवाफिज हैं, अली का नारा है कुरान कोई नहीं। लेकिन कुरान और अली जिधर इकट्ठे होंगे उधर हक होगा। उधर कुरान है अली कोई नहीं, इधर अली का नारा है कुरान कोई नहीं। एक सुन्नी का सीना है जिधर कुरान भी है अली भी। अब फिर बोल के बताओ ना, तो फिर मानना पड़ेगा ना कि ये समझना पड़ेगा सुन्नी भी अली को नहीं मानते। यहां अल्लामा साहब बैठे हैं। कौन बैठे? डॉक्टर साहब बैठे। मैं ये कहूं कि इस मस्जिद में डॉक्टर साहब ही हैं, इसका क्या मतलब है? ये बाकी तो ये कहेंगे जी डॉक्टर साहब भी हैं, इसका मतलब है बाकी भी। सुन्नी भी अली को मानते, भी इसका मतलब है कि और भी कोई सच्चा है जो हजरत अली पाक को मानता है। नहीं, दलील ये कह रही है कि जिधर कुरान है उधर अली, जिधर अली उधर। तो फिर कुरान के साथ अली कोई नहीं, नारे हैदरी के साथ कुरान पे ईमान क्यों नहीं? तो फिर बात ये नहीं, सुन्नी भी अली को नहीं मानते। ये बात समझने वाली है। ये इलादा बात है, हम शटर नीचे रख ले, असली फूल ही सामने ना करें और नकली वाले कहे ओ हो सुभान अल्लाह। अगली बात जो समझने वाली है, अब नाराज तो नहीं होगे तो सुभान अल्लाह फिर बोल रहे। अब देखिए मैं बात जो करने लगा हूं, मट्टी की बात कर लेते हैं ना, बाबे तफील की बात ही कर रहे हैं कि हुजूर की निस्बत, हुजूर का जुज, अगर हुजूर के जिस्म पाक से कफन लग के, मट्टी लग के अर्श से आला है, तो अब मुझे ये आपने बताना है जो दो यार साथ लेटे हैं, आवाज शायद मैं समझा नहीं सका है जी। मट्टी अगर काबे से भी आला है, लोह से भी आला है, कलम से भी आला है, तो जनाब सिद्दीक अकबर, जनाब फारूक आजम। अगली बात आपने सीने पे हाथ रख के सुननी है। हाँ, बड़ी मोहब्बत से सुननी है। और मैं माजरत के साथ सीने हाथ मारने की इजाज़त नहीं, हाथ रख सकते हैं, हाँ जी, मारने की इजाज़त नहीं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी ये क्या है? बड़ बड़ दड़ल दड़ल दड़ल। फरमाया जिस सीने में अबू बकर न उमर ना उते दड़ल दड़ल ली। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मारने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं। मोहब्बत से समझाना चाहता हूं कि जनाब सिद्दीक अकबर और फारूक आजम अगर मट्टी अर्श से आला है, तो फिर जो दो यार साथ लेटे। अच्छा, एक मोहब्बत से बात करने लगा हूं। आज मैं आपको ज़ैद बकर साहिब ईमान जब रोजे पे जाता है तो सरकार का फरमान आलिशान है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। फरमाया जो मेरी कब्र की ज़ियारत करे उस पर शफात वाजिब है। मैं आप कोई भी साहिब ईमान जाए 1400 साल के बाद जाए, शफात वाजिब है? बोलो। इससे भी उलमा बैठे हैं। एक छोटी सी मजीद थोड़ी आपकी तवज्जो दिलाने के लिए बात इससे लेकर अर्ज करने लगा हूं। शफात किस पे वाजिब होती है? जिस बंदे की मौत ईमान पर हो। मौत बोलो बोलो, फिर जुमला मोहब्बत से समझिएगा। कितने लजपाल करीम हैं, एक मर्तबा रोजे पे बुलाते हैं, मरते दम तक ईमान की गारंटी भी दे देते। एक मर्तबा बोला है, एक मर्तबा, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं आप ज़ैद बकर कोई भी बंदा है वो जाता है रोज़े शरीफ पर ईमान की हालत में, उस पर शफात वाजिब है। लेकिन अब अगर आपकी समझ शरीफ में बात आई तो आवाज़ तो ज़ाहिर है निकलेगी, लेकिन चेहरे ज़रूर चमक जाएंगे। समझने की बात है, जिसे समझ ना आई ज़ाहिर है उसकी आवाज़ भी नहीं होगी, लेकिन बात समझने वाली है। मैं आप जाए 1400 साल के बाद कोई जाए रोज़े पर देखे, जालियाँ देखे, हाँ जी, उस पर शफात वाजिब है। तो जो 1400 साल से दो यार अंदर लेटे हैं,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बात समझने वाली है और इस बात की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। अब मैं एक बात और मोहब्बत से अर्ज़ करने लगा हूँ, अल्लाह अकबर, और आपकी समझ शरीफ में भी आ जाएगी, दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो, सुबहान अल्लाह। और मुझे मज़ा आ रहा है आज गुफ्तगू करने का, और ये गुजरम वाले की तारीख आपने बदल दिया कि जल्दी बयान शुरू करा दिए। ये अल्लामा डॉक्टर साहब की बरकत है मेरा ख्याल है, और मस्जिद की इंतज़ामिया और माशाल्लाह आपका और हज़रत का माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बात है। अल्लाह अकबर। वैसे मैं तो जब भी आया हूँ, पिछली दफ़ा आज तो मैंने कफ़ारा अदा किया, जल्दी आ गया, पिछली दफ़ा मैं लेट हो गया था। ऐसे ही है ना, यही मस्जिद थी ना। अल्लाह अकबर, पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा, हाँ जी, अल्लाह अकबर। लेकिन क्या बात है आपकी, और आप असल होना भी चाहिए, दुआई पूरे टाइम पे होनी चाहिए, हाँ जी। और जब हम सो जाते हैं या 12 बज जाते हैं, 12 बजे तो फिर तकरीर शुरू कर दी, तो फिर क्या बनेगा ना। अल्लाह अकबर। पूरी जब रूज पर हो जहन और बंदा एक्टिव हो और पूरा पूरा माशाल्लाह तंदुरुस्त हो, सुस्ती करीब ना हो, फिर कुरान और सुन्नत का नूर है डाला जाए। अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह आज मैं बड़ा खुश हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, वरना मेरा दिल था कि 35 मिनट पर ही वमा अलैना इल्लल बलाग कर दी जाए। अल्लाह अकबर। अब सरकार की निस्बत पाक की बात हो रही है, सिर्फ हुजूर के इसम शरीफ से लेकर। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं लाहौर शरीफ के अंदर, और कादरिया सिलसिला के बुजुर्ग हैं हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह अकबर। और बहुत बड़ी हस्ती हैं, और आज भी उनके मिज़ार शरीफ पे जाओ तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर बदअकीदगी का नज़ला ना हो तो आज भी खुशबू आती है। हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक शिया मुज्तहिद आया, अल्लाह अकबर। तो आपने उससे सवाल किया, आपने सवाल किया कि आपके नज़दीक इमाम हुसैन पाक की क्या शान है, इमाम हुसैन की क्या शान है। तो अल्लाह अकबर, वो कहने लगा कि जी हमारे नज़दीक ये शान है कि जिस जगह आपकी कब्र है उसके 40 मील मशरक मगरब शमाल जुनूब में जो कब्र भी बने उसका हिसाब नहीं होता, जो सीधा जन्नत में जाता है। आप चुप कर गए, ऐसे चुप कर गए। उसने समझा कि मैंने बहुत बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन मियाँ साहब भी फिर क्या बात है, हज़रत मियाँ मीर थे, सुबहान अल्लाह। आपने फरमाया भाई ये ना समझ के मैं चुप हो गया हूँ, फरमाया तेरे तो किताबों में लिखा है ना, हमारे दिलों पे लिखा है। 40 मील की बात ना कर, हम कहते हैं ओ गुलामे हुसैन, हुसैन का मानने वाला हो, वो सच्चा। फरमाया 40 मील नहीं, कायनात में जिधर भी कब्र बने उसे अजाब कब्र नहीं हो, वो सच्चा। वो ऐसे ऐसे देखते ही रह गया। आपने फरमाया बात मैंने जो जिस वजह से किया वो तुझे पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया बात ये बता, तूने बड़ी बात आला की है, ये बता कि बात नाने की शान ज्यादा या नवासे की। वो कहने लगा जी नाने की ज़ाहिर शान ज्यादा है, नाने पाक की शान ज्यादा है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया सोच के बताओ। कहने लगा जी जाहिर है नाने की शान ज्यादा है, हाँ जी, नवासे की। आपने फरमाया नवासे के 40 मील दूर इतनी बरकत है, तो जो नाने के करीब 2 यार लेटे हैं, हाय हाय हाय। फिर आपने निगाह भी की और फिर पाक भी फरमा दिया, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो हजरात ये बात समझने वाली है, और ये बात इस तरह अगर ये समझ जाए ना, आज असल में मार किन को पड़ी है, डॉक्टर साहब इस बात के गवाह है माशाल्लाह, रद्द भी बहुत सारे फिरकों का कर रहे हैं। मार इस वजह से पड़ी है कि मरकज को जिन्होंने छोड़ा है, जाती मोहब्बत इख्तियार की है, अहले बैत से भी जाती कर दी है, सहाबा से भी कर दी है, जाती मोहब्बत हुजूर की निस्बत के बाहर की है। जी मैं हुसैन पाक को मानता हूं। जी भाई हम हुसैन पाक को मानते हैं हुजूर की वजह से,
हम अली पाक को मानते हुजूर की वजह से, हम उमर पाक को मानते हैं गुंबद खजरा की वजह से, हम उस्मान गनी पाक को, जिसको भी मानते हैं हम, हमारी नजर में मरकज हुजूर है। असल में खवारिज रवाफिज जो गिरे हैं, मसला बना है, उन्होंने मरकज को छोड़ा है और मरकज को छोड़कर जो वो मुख्तलिफ जहतों से ज़वात से मोहब्बत कर रहे हैं और वो भी कामिल नहीं है। इस वजह से वो मोहब्बत इतनी, कोई ज्यादा कर देते हैं, कोई घटा देते हैं, कोई अफराद का शिकार है, कोई तफरीद का शिकार है। मौला अली को कुछ जो है वो खुदा बना दिया, कुछ खवारिज ने जो है वो बेअदबियां करनी शुरू कर दी। लेकिन जिसने हुजूर की निस्बत से माना वो अहले सुन्नत है, वो अहले हक है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। मौला अली सिद्दीक अकबर फरूक आजम हुसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन। अगर यार मट्टी यार से आला देखो ना, हम हुजूर की निस्बत से मान रहे हैं और हम दावत फिक्र देते हैं कि हुजूर की जात की तरफ तवज्जो करो कि अगर हुजूर के जिस्म के साथ कपड़ा लगे, उससे मट्टी लगे, वो अर्श से आला है। तो जिसके लबों को हुजूर ने चूमा, जिसके गले को हुजूर ने चूमा, जिसके लिए सजदा लंबा किया, जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्र शाह सवार हैं, ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्र शाह सवार हैं, मुल्क विलायत के सुल्तान ज़ी वकार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हैं, तकदीस व अज़मत के रोशन मीनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिर्रुल असरार हैं, काफिला सरार इश्क, काशफ़े असरार इश्क, महबत अनवार इश्क, शहजादे गुलकुं कबा, राक़िब दोश मुस्तफ़ा, अमीन अमानत खुदा, जलवा शम्सुद्दुहा, नक्शे बदरुद्दुजा, पैकर सिद्क़ो सवा, नवासे सय्यदु सकलैन, ज़ीनत बज़्म कौनैन, हैदर के दिल का चैन, सय्यदुना इमाम हसन, सय्यदुना इमाम हुसैन। अगर सरकार के जिस्म से, दोबारा सुनिएगा, हुजूर पाक के जिस्म के साथ जो कपड़ा लगे, उसके साथ जो मट्टी है, मैं वही खड़ा हूं। यह है अहले सुन्नत का नजरिया कि अगर मट्टी इतनी आला है, हुसैन कितने आला हो, मट्टी इतनी आला है तो हसन पाक कितने आला हो। अगर इस्लाह के लिए मैं एक जुमला अर्ज करूं तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़मीन इतनी माशाल्लाह अच्छी है कि बीज ज़रूर फलेगा, फूलेगा, और फिर निगरानी ऐसे लोगों की हो, माली ऐसे लोग हों तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं ज़रूर बीज डालना चाहता हूं और ज़रूर तैयार ज़मीन में और इस गुलिस्तान में माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। आज मसला ये है कि जिन्होंने ज़ाती मोहब्बत की ना, उन्होंने कहा जी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैंने कहा सुभान अल्लाह या हुसैन, तो मैं कहा या हसन किथे? नहीं समझ आई? बोलो, नाराज तो नहीं होने वाले? या हसन किथे? सिर्फ नाम लिखने में आ गए हैं 12 इमाम। 12 इमाम को हम भी मानते हैं, लेकिन हमारा अहले सुन्नत का नजरिया है, ये खुल के मैं अर्ज कर रहा हूं, 12 ही इमाम नहीं, 12 भी इमाम है। 12 ही नहीं, 12 भी हैं, ही नहीं। ये आले सुन्नत का नजरिया है, उनका है ही है, ही है, ही है, और कोई नहीं। मैं कह रहा हूं फिर मुझे बताओ, इमाम हुसैन पाक के जो सारी औलाद इमाम है, इमाम हसन का कोई पुत्र भी इमाम नहीं, कोई बेटा इमाम नहीं इमाम हसन का। क्या वजह है? वजह वही है, सुन्नी चुप कर जाता है, सुस्ती कर जाता है। मैं सुस्ती इसलिए कह रहा हूं, ये मुहर्रम शरीफ आ रहा है तो देगे भी चढ़ाओगे, नाम भी लोगे, नारे भी लगाओगे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो जो बड़े हैं, इमाम हसन है, उनका यौम शहादत ही पता कोई नहीं। माजरत के साथ मैं उनसे भी कहता हूं, उनके नाम का घोड़ा भी, देग भी, चर्चा भी, दौला भी, रोना भी, धोना भी। तो सैयदा ज़ारा का दूसरा बड़ा पुत्र, उसके लिए कोई रोना नहीं, उसके लिए कोई घोड़ा नहीं, कुछ भी है, कुछ भी नहीं। वजह क्या है? क्या वजह है? हजरत इमाम हुसैन पाक का तो 10 मुहर्रम सबको याद है, इमाम हुसैन का 10 मुहर्रम याद है, इमाम हसन का 28 सफर क्यों नहीं याद, 5 रबीउल अव्वल क्यों नहीं याद? क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं नाम लेते? मौला अली पाक के क्या 2 शहजादे नहीं है? क्या
क्या हुजूर के दो नूरे नजर नहीं? क्या सैयदा ज़हरा पाक के दो बेटे नहीं? क्या सैयदा हुजूर ने यह नहीं फरमाया इब्नी हाजा सैयद? सबसे पहले औलाद में जिसको सैयद फरमाया वो हजरत इमाम हसन पाक है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। एक आंख बंद भी हो जाए तो खैर है, एक की नहीं। इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक अहले सुन्नत का नजरिया है। अहले सुन्नत कहते हैं तारे दो लगे तो बल्ब जलता है, अकेली तार से नहीं। एक तार ला लो, फेज एक है, बत्ती बल जाएगी? बोलो, बल जाएगी? बोलो। एक नाल, ये दवा नाल, ठंडी ते गरम, ये भी दो तारे हैं। तेरे ईमान का नूर तब होगा जब दोनों लगेंगी, दोनों होंगी तो फिर होगा। अगर एक का एक हुआ तो फिर ऊपर भी नेरा, अंदर भी नेरा, बाहर भी काला, अंदर भी काला। और अगर दोनों लगे, देखो उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला, उजाला। दोनों लगे, एक नहीं। अच्छा, मैं इमाम हसन पाक की शान में एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आई तो सुभान अल्लाह। वैसे खुल के बोला करो, इमाम हसन पाक की शान, अहले बैत की शान, सहाबा की शान पे ना हाथ उठा के सुभान अल्लाह वजदानी कैफियत में बोला करो। ये कब्र का चौराहा है, ये बख्शिश की अलामत है, ये जन्नती होने की अलामत है, हुजूर की निस्बत पर है खुश हो जाना। हाँ जी, जन्नतियों की ये अलामत है। अब मैं कहने लगा हूँ इमाम हसन पाक की शान में सिर्फ एक जुमला। अल्लाह, फिर कभी मौका मिला तो इमाम हसन पाक, और ये इमाम हसन पाक की शान जरूर बयान करवाया करो। इमाम हसन मुजद्दद अल-अफ़सानी पाक ने फरमाया है, ये अहले सुन्नत का शार या हुसैन या हुसैन या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन है। सिर्फ या हुसैन फरमाया, ये शार है किसी और का। पहचान की बात कर रहा हूं। पहचान क्या है? सिर्फ या हुसैन हमारी पहचान नहीं। हमारी पहचान क्या है? या हसन, या हसन। अगर बरकत के लिए नाम थोड़ा सा ले लो, मैं भी ले लूं, आपकी ले लें। मैं या हसन को, आप या हुसैन कहें, क्या आप तैयार हैं? या हसन, हाथ उठा लो। या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। असल बीमारी पता क्या है? बीमारी है अंदर, फी कुलूबिहिम मरदुन। मरज क्या है? हजरत अमीर मुआविया की सुलह, हजरत इमाम हसन की। इमाम हसन का नाम इसने नहीं लिया, इमाम हसन की औलाद होने की वजह से गौस पाक का नाम नहीं लेता, दाता साहब का नाम नहीं लेता। हमेशा चला जाएगा। दाता साहब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दाता साहब हसनी बेटा है, इमाम हसन का बेटा है। और गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी इमाम हसन पाक का बेटा है। इस वजह से सुलह अमीर मुआविया की वजह से आज इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला का नाम। और सुन्नी सोचता है बस ठीक है, जिन्हें लाया गली उदे ना टुर चली ना। या हुसैन सिर्फ नहीं, लिख के लगाया करो, लगाए नारे लगाया करो। और फिर जब सफर का महीना आए, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाओ। जिस तरह 10 मुहर्रम की देगे पकाते हो ना, 10 देगे अगर 10 मुहर्रम की हैं तो बड़े के लिए 20। इमाम हसन पाक की शान में एक जुमला कहूं, सिर्फ एक, बोलो। इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। तो इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला, वजह क्या है? सुलह अमीर मुआविया। सुलह अमीर मुआविया की वजह से वो बीच में मसला है जिसकी वजह से हजरत इमाम हुसैन पाक को भी, हसन पाक को रगड़ा दिया जा रहा है। शुरू से उन्होंने दिया है, उनकी औलाद को भी आज दे रहे हैं। मसला ये, लेकिन सुन्नी को कोई मसला? हाँ जी। और जो सुन्नी को मसला है वो सुन्नी, बस बात सच्ची है। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असा नेड़ियों गल मकाउणी है, वारे शाह मियां गल करिए जी अगां भी कम आनी। सुन्नी को कोई मसला, और जिसे मसला है वो सुन्नी। हजरत अमीर मुआविया, हजरत इमाम हसन, हुजूर की हर निस्बत
सैयदी आला हज़रत ने डॉक्टर साहब वहाँ पर लिखा है, हुज़ूर सैयदना फैज़ रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह तफ़ज़ल रसूल शाह साहब की किताब पर आपने हाशिया लिखकर आपने लिखा है, वलैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअ लिवुस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अहब्ब रसूलल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीअ वमन अबग़द बअदहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाह। फरमाते लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम, फरमा सहाबा से मोहब्बत उनकी ज़वात की वजह से नहीं, अहले बैत की मोहब्बत उनकी नफूस की वजह से नहीं, सिर्फ सहाबा की मोहब्बत जाती नहीं, अहले बैत की मोहब्बत जाती नहीं, बल हुब्बुहुम जमीआ, सबसे मोहब्बत लिवुस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की वजह से है। और फरमाया जब रसूलुल्लाह की वजह से है, फमन अहब्ब रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह से प्यार करेगा, वजबा अन युहिब्बुहुम जमीआ, उस पर वाजिब है रसूलुल्लाह के हर सहाबी से प्यार करे, हुजूर के हर अहले बैत के फर्द से प्यार करे, हुजूर की अज़वाज से भी प्यार करे, हुजूर की औलाद से भी प्यार करे, हुजूर के तमाम सहाबा से भी प्यार करे, बल्कि हमें तो बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर की गली के कुत्ते से भी प्यार करे। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। थोड़ा जा ठंडा नारा हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, पता नहीं है कोई जरासीम तो नहीं ना, जरासीम तो नहीं हो सकते, सुस्ती हो सकती, सुस्ती है, ऐसी सुस्ती नहीं होनी चाहिए ना। सीना खोल के बोलो हर साहब ये नबी। और ये कोई किसी बुजुर्ग का नारा नहीं, बुजुर्ग का बयान किया हुआ नारा हो सकता है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये कुरान मजीद की आयत का तर्जमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो सैयदी आला हज़रत ने लिखा है ना, फरमाया फमन अहब्ब रसूलुल्लाह वाजबा, फरमाया वो वाजिब है उस पर जो रसूलुल्लाह से प्यार करे, वाजब अन युहिब्बुहुम जमीआ, सब से प्यार करे। तो सब में अबू बकर पाक की अलिफ से लेकर हजरत मुआविया पाक की या तक सबसे प्यार कर, सबसे कर। अगर कहानी वन करेगा जी कुछ से है कुछ से नहीं, फिर आला हज़रत क्या फरमाते, फमन अबग़द बादहुम, बाद से बग़्ज़ रखे, बाद से मोहब्बत रखे, फरमाया वमन अबग़द बादहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलुल्लाह, अगर बाद से प्यार रखे, बाद से मोहब्बत रखे, फरमाया तू मुहिब्बे रसूल नहीं, तुझे रसूलुल्लाह से प्यार नहीं, तुझे रसूलुल्लाह से प्यार तब है जब सबसे प्यार करे। और फिर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी ने तो हद कर दी ना, मदीने शरीफ गए, देखा कुत्ता बैठा है, टांग जख्मी है, सैयद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पट्टी खोली, पग खोली और फाड़ के कुत्ते की टांग पे फरमाई। किसी ने पूछा शाह जी तुसी सैयद थे कुत्ता और आप कुत्ते की टांग ते अपनी पग बन खड़ी है, आप रो पड़े। आपने फरमाया पुत्र तेन कुत्ता नजर आया, गली नहीं ना नजर आई। ये है हुजूर की निस्बत से प्यार। तो जब रसूलुल्लाह की जात सामने हो तो फिर हुजूर के मदीने की खाक भी अच्छी लगती, हुजूर के मदीने की बिल्ली भी अच्छी लगती है, हुजूर के मदीने का कुत्ता भी अच्छा लगता है। फिर चे जाए के हुजूर के सहाबा, चे जाए के हुजूर के अहले बैत, चे जाए के हुजूर की दीगर निस्बतें, ना 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 ना। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। और इस लिहाज से अभी वक्त के दामन में वुसअत नहीं, आला हजरत ने आगे खोल के बयान किया है, फरमाया ला तुफर्रक बैनहुम, फरमाया उनमें फर्क भी ना करे। फर्क से क्या मुराद है? हाय हाय हाय, अब बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो इसलिए आप सुभान अल्लाह भी छोटी छोटी कर रहे हैं, तो मैं इसलिए एक जुमला ही कहने लगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया इसलिए नफ्से सहाबी में सब बराबर है, नफ्से सहाबी में। आगे दर्जों में फर्क है, जैसे नफ्से नबुव्वत में सारे बराबर है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार तक सारे बराबर है नफ्से नबुव्वत में। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, कोई फर्क नहीं करेंगे आदम अलैहिस्सलाम और सरकार में, नफ्से नबुव्वत में कोई फर्क नहीं। नबी होने के एतबार से जो आदम अलैहिस्सलाम है वो सरकार भी नबी, आदम अलैहिस्सलाम भी नबी, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी, सरकार भी नबी, नफ्से नबुव्वत में सारे बराबर है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुsul, कोई फर्क नहीं करेंगे। लेकिन आगे दर्जों में क्या है, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। फरमाया दर्जों में आगे फर्ज है, नफ्से नबुव्वत में तो बराबर है, आगे दर्जे दर्जे। कुछ कलाम वाले हैं, कुछ अल्लाह अकबर
ज़ाहिरी आंखों से दीदार करने वाले हैं, और सरकार का जो रुतबा है सुभान अल्लाह। लेकिन नफ्से नबूवत में बराबर है, दर्जों में फ़र्क। इशारा करने लगा हूँ, माशाल्लाह उलमा भी बैठे हैं, नफ्से नबूवत में फ़र्क और दर्जों में फ़र्क हो तो गुस्ताखी। अगर मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, दर्जों में फ़र्क है, कुछ ने कलाम किया है, क्या आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है जब मूसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करेंगे? सरकार की शान बयान करें तो मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। क्यों? दर्जों में फ़र्क है। तो जिस तरह नफ्से नबूवत में सारे नबी बराबर हैं, दर्जों में फ़र्क है, और दर्जे माने तो किसी नबी की गुस्ताखी नहीं, इस तरह नफ्से सहाबियत में सारे सहाबा बराबर है, लेकिन दर्जों में अगर सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर कहा जाए तो किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं। अगर जनाब फारूक आजम का नाम लिया जाए दूसरे नंबर पर, अगर दर्जे में तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी का नाम लिया जाए, मौला अली का नाम लिया जाए दर्जों में, तो कोई गुस्ताखी। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, हुजूर की जितनी निस्बतें हैं वो सारी आला हैं। दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की निस्बतों का प्यार अता फरमा दे, और सरकार की निस्बतों का लंगर हमें अता। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी आप बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि शुक्र किया करो, रोज़ाना 2 नफल पढ़ा करो कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत व जमात बनाए। है जी, जिस नज़रिए के अंदर सुबहान अल्लाह ना राफजियत है, ना खारजियत है, ना इस तरह की कोई चीज़, हुजूर की निस्बतों की। देखिए ना, कोई लोग हैं उनका पेपर है ना, एक सहाबा वाला पेपर है, एक अहले बैत वाला पेपर है, एक हुजूर की अज़वाज वाला पेपर है, हुजूर के वालिदैन वाला पेपर है, हुजूर की आल वाला पेपर है। ये पेपर है ना, कुछ आल वाले पेपर में फेल, कोई असहाब वाले पेपर में फेल, कोई औलाद वाले पेपर में फेल, कोई हुजूर के वालिदैन वाले पेपर में फेल, कोई हुजूर की अज़वाज के वाले पेपर में फेल। लेकिन सुन्नी को देखो, वालिदैन वाला पेपर भी 100%, औलाद वाला पेपर भी 100 नंबर, अज़वाज वाला नंबर भी 100 नंबर। अच्छा, औलाद वाला भी, असहाब वाला भी 1 नंबर भी कम नहीं। तो फिर बनता है दो नफल रोजाना पढ़ेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अहले सुन्नत बनाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाया। तो इस लिहाज से अल्लाह पाक हमें हमेशा हक गोई की तौफीक अता फरमाए। मैंने थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा ले लिया है, लेकिन कुछ बातें मैंने ज़रूरी समझी, चूँकि आलो असहाब का आज प्रोग्राम था, हुजूर की निस्बतों के तक़द्दुस के हवाला से बात थी, तो मैंने हुजूर के नाम की खैरात लेकर बांटने की कोशिश की है। हुजूर के नाम का जो लंगर है वो बांटने की कोशिश की है कि हुजूर की निस्बत की वजह से हुजूर की जो कुल हुजूर की ज़ात ही बेमिसाल नहीं, हुजूर का जुज़ बेमिसाल है, जुज़ बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, हुजूर का ज़माना भी बेमिसाल, हुजूर का दीवाना भी बेमिसाल। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अल्लाह पाक अल्लामा साहब के इल्म फ़ज़ल में, इन हज़रात के इल्म फ़ज़ल में बरक़ात अता फ़रमाए और खैरात अता फ़रमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी के कौल पर मैं बात का इख्तिताम करता हूँ लंगर शरीफ की सूरत में। अल्लाह मेरी बख्शिश का ज़रिया बना दे। मुजद्दिद अल-फ़सानी पाक फरमाते हैं, नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बतूनिही मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। आप फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान की है कि जानवर की मिसाल दी है कि देखो जानवर दूध देता है लेकिन चारा खाता है, एक तरफ गोबर होता है, एक तरफ खून होता है जानवर के अंदर, लेकिन दरमियान में चिट्टे दूध की नहर होती है। ये अल्लाह की कुदरत है। मुजद्दिद अल-फ़सानी पाक फरमाते हैं कि ये गोबर क्या है, ये खून क्या है और ये दूध क्या है। फरमाया गोबर राफजियत है, खून खारजियत है और चिट्टा दूध सुन्नियत। लेकिन बॉर्डर बड़ा करीब है, बॉर्डर करीब है, गोबर खून दूध। हाँ जी, अल्लाह ही महफूज रखे, अल्लाह ही करम करे तो फिर बंदा बच सकता है ना। बॉर्डर इस तरह नेड़े बॉर्डर है, गोबर भी नेड़े है, खून भी, दूध के साथ दाएं तरफ गोबर बाएं तरफ खून, ऐसे साथ साथ है ना, ऐसे ही है। लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि तेरा अकीदा दूध जैसा होना चाहिए, उसमें ना राफजियत का गोबर हो ना खारजियत का खून हो, चिट्टा दूध हो। क्या हो, क्या हो जी, ये ना मिल्क शेक बनाया, इधर भी चलो जी इकट्ठा कर लो।
ऐसा नहीं, चिट्टा दूध। अच्छा मैं एक बात अर्ज करता हूं, अक्सर करता हूं, चलो आज भी आजान दे देता हूं। भाई गोबर के साथ सुलह कर लो, खून के साथ सुलह कर लो, भाई दूध काटे, दूध कम है, दूध इकट्ठा करो, गोबर नाल करो सुलह, खून के साथ सुलह क्यों करो भाई? वो दूध इकट्ठा करो। हाँ अगर कोई मक्खी शक्खी पड़ी हुई है निकाल लो। इत्तेहाद 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 बैनुल मुस्लिमीन होता है। क्या होता है बोलो? इसकी शरह मुफ्ती साहब से आपने पूछनी है। इत्तेहाद बैनुल, जी बैनर लगाए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, बैनुल मुस्लिमीन, मैंने कहा बिल्कुल बैनुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद है जी। मुसलमान साबित भी तो हो लो, हाँ जी, तो फिर इत्तेहाद हो जाएगा। तो इसलिए ये बातें थोड़ी सी कड़वी हैं, क्योंकि हमें जो पैगाम देना होता है मर्ज के मुताबिक दवाई देनी होती है, मरीज़ की मर्जी के मुताबिक नहीं देते हम। मरीज़ तो कहता है बस मिठी गोलियां हों, कोई बस सिरप भी हो मिठा सा हो, बस ठीक है, बड़ा मज़ा आया था, अगे शुगर 400 हुए तो और मिठी गोलियां। इसलिए नहीं, मर्ज के मुताबिक दवाई है। कोशिश मैं करता हूं कि मर्ज के मुताबिक दवाई दी जाए, ठीक है ना जी। तो आज भी कोशिश की है कि मर्ज के मुताबिक दवाई, और अल्लाह पाक हमें नवाज दे, बरक़ात कसीरा अता फरमा दे। मैं चाहूँगा आखिर पर अगर आप पसंद करें, इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक की पाक निस्बतें, पाकीज़ा निस्बतें, और मुहर्रमुल हराम शरीफ के बाबरकत दिन आ रहे हैं। यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत का दिन है। अब यौम फ़ारूक आज़म ठाट बाट से मनाएं और बड़े ज़ोर और शोर से मनाएं जी। अल्लाह अकबर। हाजी साहब किबला एक बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाते थे, सुबहान अल्लाह, सूरत सादिक सीरत सादिक। आप फरमाया करते थे कि ये अशरा फ़ारूक हुसैन का है। किसका है ये? अशरा फ़ारूक, बोलो अशरा। पहली को हज़रत उमर पाक और 10 को हज़रत हुसैन पाक। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। तो इस लिहाज से कोशिश करनी है। और दूसरा, मैं अभी आखिर पर मेरा दिल ठंडा मज़ीद हो जाएगा और आपका भी इंशाल्लाह ठंडा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम ज़ोर से 1 मरतबा या 2 मरतबा 3 मरतबा कह दें, या हसन या हुसैन। मैं कहूँ ये जो नारा लगता है ना, आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बहुत अच्छा नारा है। लेकिन या हुसैन सिर्फ नहीं, ये दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्या कहना है बोलो? या हसन। अच्छा मैं नारा लगाता हूं ताकि आपको सबक याद हो जाए। अख दी ठंडक दिल दा चैन। आवाज थोड़ी कम है, हाथ भी नीचे हैं, थोड़े से ऊपर कर लें। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अख दी भी ठंडक है ते दिल दा भी चैन है, ते दोवे तारा लगियां ते मजा आया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। व आखिर दावा यानी